ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्री व्रज महिमा के सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 9 में हम सभी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में आने वाले प्रमुख स्थानों के बारे में श्रवण करने का भक्तों के संग में प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ प्रमुख स्थान थे जिसे हमने पिछले सत्र में सत्र 8 में श्रवण किया था। आरंभ किया था हमने गोवर्धन गांव में के केंद्र में स्थित मानसी गंगा से। आगे बढ़ते हुए मुखारविंद मंदिर, हरिदेव मंदिर, मानसी देवी मंदिर, ब्रह्म कुंड, चक्र तीर्थ, चक्लेश्वर महादेव का मंदिर, सनातन गोस्वामी जी के बारे में, उनकी भजन कुटीर के बारे में श्रवण किया था। ऋण मोचन, पाप मोचन कुंड, उसके बारे में हमने श्रवण किया। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में हमने श्रवण किया। तो जैसा मैंने कहा था करीब 80 के आसपास स्थान है ये छोटे बड़े मिलाकर। आगे बढ़ते हुए हमने 4 जो गोवर्धन परिक्रमा को गोवर्धन को पार करने के स्थान थे उनमें से एक कृष्ण वेदी दान घाटी के बारे में। तो श्याम वेदी, कृष्ण वेदी, गोविंद वेदी, जहाँ से गोपियां मार्ग को पार करके जाती थी गोवर्धन को, वहां पर कृष्ण खड़े होते थे। तो दान घाटी उस पूरे स्थान को, कृष्ण वेदी को, दानी राय मंदिर वो हमने श्रवण किया। श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों के बारे में जाना था, तो वो उसी मार्ग में पड़ते हैं इसलिए। भक्ति वेदांत आश्रम जैसा बताया हमने कि दान निवर्तन कुंड के पास। अन्नकूट क्षेत्र के बारे में, जहाँ गोवर्धन पूजा के समय नंद बाबा और अन्य ब्रजवासियों द्वारा जो पूरा स्थान भोग के लिए अर्पित कर दिया गया था। उसके बाद अनियोर गांव के बारे में हमने श्रवण किया था। बलराम जी के मंदिर, दाऊ मंदिर, संकर्षण मंदिर, लगभग वहां पर हमने संकर्षण कुंड के पास हमने समाप्त किया था। तो करीब 18-19 स्थान है 80 में से। तो आज के सत्र में हम सभी उससे आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में मुझे याद है कॉलेज समय से जब परिक्रमा करने के लिए हम लोग चलते थे, तब से आज की परिक्रमा में काफी परिवर्तन हो गया है। तब पैदल परिक्रमा मार्ग पर तब इतनी बैरिकेडिंग नहीं थी जितनी अभी हो गई है। करीब 2006-8 के आसपास। उसके बाद पहली बार जब बैरिकेडिंग और ये सब आरंभ हुई थी तो 2012 के आसपास हुई थी। और अब तो काफी अंदर से जाने वाले काफी स्थान, पैदल जाने वाले काफी स्थानों को बंद कर दिया गया। अब तो सिर्फ आप बाहर बाहर से ही परिक्रमा करते हैं, क्योंकि स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक है ये। तो भक्ति और श्रद्धा एक स्थान पर है, पर प्रशासन और व्यवस्था भी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो जहाँ संकर्षण कुंड है, जहाँ हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, जहाँ संकर्षण कुंड है उसके पीछे की तरफ, और बिल्कुल गोवर्धन दिखते हैं एकदम, वॉकिंग डिस्टेंस एकदम पास में ही है। तो गोवर्धन के बिल्कुल नजदीक गोविंद कुंड जाने वाले मार्ग में
तो संकर्षण संकर्षण कुंड है, पीछे गोवर्धन जी दिख रहे हैं। और वो जो जो रास्ता है, जो वो गोविंद कुंड की तरफ जहां जा रहा है, उससे करीब 100 मीटर पहले पड़ेगा, बिल्कुल नजदीक, गोपाल जी की प्रकट स्थली है। तो गोपाल जी की अपनी कथा बहुत सुंदर है। गोवर्धन के ऊपर इस विग्रह की स्थापना अम, माधवेंद्रपुरी जी द्वारा करीब 1479 में की गई थी। और माधवेंद्रपुरी जी के जो ये मंदिर स्थापित है गोवर्धन के ऊपर, इसको बिल्कुल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, अन्य वैष्णव, अन्य गौड़ीय वैष्णव, इन सबसे चर्चा करके वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठल नाथ को दी गई थी। और उसी परंपरा में अब ये पूजा की जाती रही। तो जब 1600, इतिहास के अनुसार 1670 के आस में, जब मुगल शासक औरंगजेब द्वारा आक्रमण किया गया और ब्रज के अन्य मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब गोपाल जी के विग्रह की सुरक्षा के लिए ये जो गोपाल मंदिर है, इनको श्रीनाथ जी ले जाया गया। और उस घटना के बाद से गोपाल मंदिर, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, संकर्षण कुंड के निकट गोवर्धन पर स्थित, इनको तब से वृंदावन के गोपाल श्रीनाथ जी कहा जाने लगा। तो उस आक्रमण के पश्चात भी अन्य राजाओं के सहयोग से पुनः बहुत सुंदर मंदिर है, उसका निर्माण किया गया है। जैसे बांके बिहारी मंदिर के में कहा जाता है कि सुबह की मंगला आरती नहीं करते, वैसे यहाँ गोपाल जी के मंदिर में संध्या के समय नाथ द्वारे में जो मंदिर है उसे बंद कर दिया जाता है। तो जो गोपाल जी संध्या के समय गोवर्धन में आते हैं, इस भाव में इस मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है और सुबह तक कोई भोग पूजा ये सब नहीं की जाती। वैसे तो हमारे गौड़ी वैष्णव जो भक्त हैं वो गोवर्धन पर एक पैर भी नहीं रखते, क्योंकि गोवर्धन भगवान से भिन्न नहीं है। तो दूर से ही दर्शन हो जाते हैं मंदिर के। पर जो स्थानीय निवासी हैं, उनको कोई पाप नहीं है इसमें। ब्रज के बाहर से जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको गोवर्धन पर पैर रखकर नहीं जाना चाहिए। तो केवल सामान्य लोग ही नहीं, अपितु चैतन्य महाप्रभु भी जब पहुंचे थे, और जब उन्हें पता चला कि इस स्थान पर हमारे माधवेंद्रपुरी जी द्वारा स्थापित गोपाल जी का सुंदर मंदिर है, तो गोवर्धन के ऊपर स्थित होने के कारण उनकी इच्छा तो थी दर्शन करने की, पर उन्होंने गोवर्धन के ऊपर कृष्ण से अभिन्न ना समझते हुए पैर रखने से मना कर दिया था। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, वास्तव में जब कभी ईश्वर की कृपा से माधवेंद्रपुरी का चरित्र श्रवण करने का हमें लाभ मिलेगा, तब ये पूरी कैसे गोपाल जी का मंदिर आया था और ये सब का था। क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम लोग उसकी अगर चर्चा करेंगे तो हर स्थान पर पहुंचना बहुत ही लंबी यात्रा हो जाएगी। तो कभी ईश्वर की कृपा से जब माधवेंद्रपुरी जी के चरित्र का हम लोग श्रवण करेंगे, तब वहां पर ये गोपाल जी कैसे प्रकट हुए थे इसकी लीला श्रवण करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे अब गोवर्धन के ऊपर, तो मानसी गंगा के दाएं से बाएं जाते हुए आगे गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में आ जाते हैं। तो परिक्रमा मार्ग में जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं आगे,
तो गोपाल राय जी का मंदिर दिखता है। और आज कई कई अलग अलग स्थान पर गोपाल जी का मंदिर बताया जाने लगा है। पर ये वास्तविक है जहाँ पर श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी द्वारा सबसे पहले विग्रह की स्थापना की गई थी। तो जो अभी हम देख रहे हैं वो अब बाद में पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर स्थापित किया गया है। जो सबसे पहले गोपाल राय जी का मंदिर है वो इसी मार्ग पर आगे बढ़ने पर गोपाल राय करके मंदिर का नाम है, वहां पर है। पर वास्तव में अब तो मंदिर, अब तो वहां पर विग्रह है भी नहीं। अब तो वे श्रीनाथ द्वारा में पूजित हो रहे हैं। तो गोपाल के स्थान पर गोवर्धन शिला का यहाँ पर पूजन होता है। पर जो पुजारी हैं वो वल्लभ संप्रदाय के ही हैं। और पुनः इस मंदिर के सामने हमें शिव जी का एक सुंदर, वहां पर शिवलिंग है, पूजा होती है, उसका दर्शन कराया जाता है। तो गोपाल जी की लीला यहाँ पर हमारे आचार्यों द्वारा व्यक्त की गई है, पर हम लोग उसको आगे कभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। स्मरण के लिए रख लेते हैं कि माधवेंद्र पुरी जी द्वारा जो प्रकट गोपाल राय हैं वो इस मार्ग में परिक्रमा में पड़ते हैं और उनका दर्शन किया जाता है। आगे इस क्रम में बढ़ेंगे तो बहुत प्रसिद्ध, आज भी उतना ही प्रसिद्ध है, गौरी कुंड पड़ता है। गौरी तीर्थ कहते हैं उसे। और जैसे रामचरितमानस में, रामायण में माँ जानकी के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए माता गौरी की उपासना की गई है, वैसे यहाँ पर गौरी कुंड, गौरी तीर्थ उसी संदर्भ में है। श्रीमती राधा रानी द्वारा, एक एक सेकंड का समय दीजिए। श्रीमती राधा रानी के द्वारा, मैं चित्र ढूंढने का प्रयास कर रही थी, यदि गौरी कुंड का चित्र हमें मिल जाए। चलिए किसी और अवसर पर आप लोगों को ये चित्र दिखाया जाएगा। जो लोग जाकर दर्शन करने का प्रयास करेंगे उनकी उनकी ऐसी मनोकंपा से यदि वो चित्र प्राप्त कर सकें तो वो भी दर्शन करा सकते हैं। तो गौरी कुंड, गौरी तीर्थ की महिमा इस संदर्भ में है कि राधा रानी जो धराधाम पर शास्त्रों की एक कथा के अनुसार जिनका विवाह अभिमन्यु से हुआ था, और अभिमन्यु भी और कोई नहीं है, स्वयं भगवान के विस्तार स्वरूप ही हैं, पर एक भिन्न प्रकार की लीला को व्यक्त करने के लिए। तो जब हम लोग राधा रानी के बारे में श्रवण करेंगे तो वहां अभिमन्यु के बारे में भी श्रवण करने को मिलेगा। तो वर्णन कुछ इस प्रकार से है। विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी जी ने इस पूरी कथा को बताया है कि अभिमन्यु की माता जटिला द्वारा कहा गया कि राधे को अब मथुरा लेकर आ जाओ, और राधा रानी व्रज से बाहर निकल जाएं तो फिर व्रज में किसी के प्राण ही शेष ना रहे। तो जब पौर्णमासी ने ये सुना, दादी ने जब ये सुना कि अभिमन्यु आने वाले हैं और राधा को व्रज के बाहर मथुरा ले जा रहे हैं, तब उन्होंने राधा रानी को गौरी की उपासना करने के लिए भेजा। गौरी तीर्थ, गौरी तीर्थ उस समय भी ये गौरी तीर्थ ही रहा है। तो वहां पर उपासना करने, वहां पर पूजा करने के लिए भेजा। और जब राधा रानी वहां पूजा करने के लिए पहुंची हैं, तब ललिता और विशाखा से प्राप्त सूचना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण
स्वयं गौरी मंदिर में पहुंचते हैं। इधर जटिला को उनकी सखियों ने, उनकी सेविकाओं ने बताया कि उन्होंने कृष्ण को भी गौरी मंदिर जाते हुए देख लिया है। तो ये जो लीलाएं हैं विदग्ध माधव में कही गई हैं, और नाटक के रूप में ये पुस्तक है रूप गोस्वामी जी द्वारा। जटिला ने अभिमन्यु को साथ में लिया और वो राधा रानी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए चल पड़ी। तो जैसे महाभारत में कथा आती है कि गांधारी ने दुर्योधन का पूरा शरीर किसी अस्त्र शस्त्र से नष्ट ना हो सके इसके लिए उनको निर्वस्त्र होकर बुलाया था। और दुर्योधन द्वारा आपत्ति करने पर गांधारी ने कहा था कि पुत्र का माँ के सामने निर्वस्त्र होकर आने में कैसा संशय है, क्यों क्यों आपत्ति है, आना आपको अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो दुर्योधन तैयार भी हो जाते हैं, छिपते छिपाते पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर जैसे कृष्ण को वहां पर पांडवों की सुरक्षा के लिए दुर्योधन के सुरक्षा कवच को तोड़ना आवश्यक था, तो उन्होंने दुर्योधन के जाते हुए दुर्योधन के दिमाग में सिर्फ इतना कह दिया था कि माँ तो ममत्व के भाव से आपको इस प्रकार से बुला रही है, पर आप भी तो अब शिशु नहीं वयस्क हैं, तो आपको भी तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो एक अधोवस्त्र के लिए एक केले का पत्ता ही धारण कर लीजिए। और दुर्योधन वास्तव में कमर से लेके जांग तक के हिस्से को ढकते हुए पहुंचते हैं, और उसी का परिणाम होता है कि जब गांधारी ने अपने आंख की पट्टी हटाई और अपना जो अर्जित तेज था उससे उनके शरीर को वज्र के जैसा बनने का आशीर्वाद देना चाहा, तब वो जांग का हिस्सा ही उनका कमजोर रह गया, उस रक्षा कवच से बेसिकली वो विभूषित नहीं था, और इसीलिए उनको युद्ध में इसका ध्यान रखने के लिए कहा गया था। तो उसी प्रकार से जब यहाँ गौरी कुंड में, गौरी तीर्थ में राधा रानी माँ गौरी की उपासना कर रही हैं, उनकी पूजा अर्चन के लिए आई हुई हैं, और कृष्ण वहां पर आते हैं, और इस प्रकार से आते हैं कि जटिला को पता चल जाए कि कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण वहां गए हैं। तो वो अभिमन्यु को लेकर पहुंचती हैं और राधा रानी को रंगे हाथों पकड़ाने का प्रयास करती हैं, पर कृष्ण ने अंदर आते ही ललिता विशाखा के सहयोग से माता गौरी का स्वरूप धारण किया हुआ था। और जटिला और अभिमन्यु जब पहुंचते हैं मंदिर में, इस गौरी कुंड गौरी तीर्थ से संबंधित कथा है ये, तो उन्हें चारों ओर दिव्य प्रकाश दिखता है, और जटिला कहती है ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और अम, ललिता विशाखा कहते हैं कि राधा की तपस्या से, राधा की पूजा से, राधा की अर्चना से माता गौरी बहुत प्रसन्न हो गई हैं, और वो स्वयं वरदान देने के लिए प्रस्तुत है, इसलिए ये पूरा स्थान उस प्रकाश से जगमग हो रहा है। तो अभिमन्यु और जटिला ने पूछा राधा क्या वरदान मांग रही है। तो राधा ने कहा, तो ललिता विशाखा कहते हैं कि राधा आपसे बताने में संकोच करेगी, पर अभिमन्यु के ऊपर आए हुए महान संकट को दूर करने का उपाय मांग रही है। और जटिला बिल्कुल भयभीत हो जाती है अपने पुत्र अभिमन्यु के जीवन के लिए, तो पूछती है कि क्या संकट है। तो ललिता विशाखा कहती है वो तो आपको मंदिर में अंदर पहुंच कर ही पता चलेगा, तो आप स्वयं जाकर पूछ लें, मंदिर में प्रवेश कर ले जाएं। और वहां पर कृष्ण के वाणी से गौरी के रूप में जो वहां पर खड़े हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर आए हुए संकट को दूर करने के लिए राधा द्वारा जो वर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है उसे प्रदान करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और संकट क्या था, संकट ये था कि परसों राजा कंस द्वारा तुम्हारा शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला है। तो क्योंकि ये लीला के रूप में कथा बताई गई है, वहां पर जटिला भयातुर हो जाती है, पूछने लगती है कि कैसे मेरा पुत्र इस संकट से बच सकता है। तो माता गौरी कहती है राधा मेरी प्रिय भक्तों में है,
यदि इस संकट से बचना चाहते हो तो राधा कभी व्रज की सीमा पार करके ना जाए। और अभिमन्यु और जटिला तुरंत जल्दी जल्दी हाँ कह देते हैं। और उसके पश्चात अभिमन्यु माता को लेकर वापस चले आते हैं, कहते हैं कि मथुरा जाने की, प्रस्थान करने की हमने जो तैयारी की है उसे हटा दीजिए, मैं राधे के साथ यहीं रहूंगा। तो इस प्रकार से ये गौरी तीर्थ, गौरी तीर्थ में ललिता सखी द्वारा भी श्री रामा के सहयोग से अन्य अवसरों पर भगवान कृष्ण और राधा रानी के सुंदर लीला की पूरी जो संयोजना है वो वृंदा देवी के सहयोग से बनाई गई है। तो आज भी अपने लौकिक पति के सुंदर सौभाग्य की कामना करने के लिए ब्रजवासियों द्वारा, माताओं द्वारा, स्त्रियों द्वारा आकर गौरी देवी की वहां पे उपासना की जाती है। आगे बढ़ने पर जो पूरा स्थान है गौरी तीर्थ, गौरी कुंड के आगे वो सुरभि तीर्थ है। और सुरभि तीर्थ, सुरभि वन, सुरभि कुंड, सब कुछ उस पूरे स्थान में है। वो जो गोवर्धन की अब तलहटी आ गई है दान केली घाटी से ही, वहां से बिल्कुल आ, गोविंद कुंड तक का जो स्थान है, जो गोविंद कुंड में आ, आगे जाने पर दाऊ जी के लिए प्रसिद्ध है। तो एक संकर्षण कुंड हमने दाऊ जी के लिए सुना, अब दूसरा आगे ढोक दाऊ जी कहते हैं उसे, कथा आएगी अभी। तो पूरा स्थान अभी भी कदम्ब, तमाल, पिलू वृक्ष, काफी जंगल जैसा पूरा स्थान है। वो अभी भी जंगल है कम से कम। तो उसे सुरभि वन कहते हैं। और सुरभि वन का वो पूरा स्थान कई कुंडों से पहचाना जाता है। तो एक जो गौरी कुंड के सबसे दक्षिण में पड़ेगा, सबसे निकटस्थ में पड़ेगा, जिसे नीप कुंड कहा गया है। इसे द्रोण क्षेत्र भी कहा गया है। स्थानीय भाषा में कदम्ब का जो नाम है वो निप है, निप कुंड। और निप कुंड, ये सारे वो स्थान है, क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत के स्थान है आसपास के, जहाँ पर भगवान ग्वाल वालों के संग गैया बछड़ों को चराने के लिए आते रहेंगे और कोई ना कोई लीला होती ही रहेगी। तो निपकुंड नामक स्थान विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बिल्कुल अम, दानकेली से भी सकरे स्थान पर ग्वाल बाल खड़े होकर अपना दान मांगते थे। और क्योंकि कदम वो ऐसे नहीं मांगते थे, निपकुंड इसलिए है क्योंकि जो कदम और अन्य वृक्ष हैं वो इतने गहन थे वहां पर कि जब गोपियों को लगता कि वो सुरक्षित हैं, कोई कहीं उनकी घेराबंदी नहीं हो सकती, कोई नहीं उन्हें आ सकता, उसी क्षण कदम्ब से में छुपे हुए ग्वाल वाल नीचे कूद कूद कर चारों ओर से जब वो देख लेते थे कि अब गोपियां इकट्ठी हो गई हैं, एकत्र हो गई हैं, जितनी आ सकती हैं आ गई हैं, दूर दूर से पहले ही वो देख लिया करते थे आने से। और उनके आने के पश्चात उनका मार्ग रोक कर खड़े हो जाते थे। क्या करने के लिए? कर वसूलने के लिए। तो गर्ग संहिता का उल्लेख है कि इस स्थान पर, हमने लिटिल कृष्णा में भी ये सब देखा है, इस स्थान पर ग्वाल वालों के भय से, भगवान श्री कृष्ण के ये कर मांगने की रोज रोज की समस्याओं से त्रस्त होकर गोपियों ने माताओं को, जैसे गोरिल्ला युद्ध होता है, छापामार युद्ध होता है, उस प्रकार से एक दिन अपने आने से पहले सूचित कर दिया था। तो ग्वाल बाल आते उससे पहले माताएं आई हुई थी। माताओं ने ग्वाल वालों को छुपते हुए देखा, गोपियां आती हैं, ग्वाल बाल अपनी अपनी जगह से कूदते हैं, और जब वो गोपियों को घेर चुके होते हैं और कर मांग रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, तब माताएं आती हैं तो सब भाग जाते हैं और कृष्ण रह जाते हैं, उनका दधिमुख
बंदर रह जाता है, और फिर उनसे माताएं नृत्य करवाती। तो इस स्थान की महिमा उस अर्थ में बहुत महत्व की है। आगे सुरभि वन में गोविंद कुंड से पहले, ये बिल्कुल पास पास के स्थान है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर है, पूरे स्थान में बिल्कुल निकट निकट निकट, छोटी छोटी जहाँ पे लीलाएं हुई है वहां ये छोटे छोटे स्थान है। तो यहाँ पर भी एक मदन मोहन जी का मंदिर है, और मदन मोहन जी के इस मंदिर में विष्णु प्रिया देवी, गौर निताई, गोवर्धन शिलाएं अभी पूजी जा रही हैं। तो जब विग्रह हैं इस मंदिर के, उनका मुख गोवर्धन की ओर है। मंदिर की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि विग्रह का मुख गोवर्धन की ओर है। तो गोविंद कुंड से मानसी, मानसी गंगा से गोविंद कुंड के बीच के ये सारे स्थान हैं, और छोटे छोटे स्थानों के साथ अब ये अन्नकूट अनियोर करते हुए अब गोविंद कुंड आता है। और इस गोविंद कुंड की क्या प्रसिद्धि है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंद्र द्वारा ब्रह्मा जी को, यमराज को, वरुण को, कुबेर को, सबको कहा गया था, सबने अभिषेक किया था वहां पर। पर जब सब आश्वस्त नहीं हुए कि वास्तव में कृष्ण ने इंद्र को क्षमा किया या नहीं किया, तो इंद्र द्वारा सुरभि से, कृष्ण की प्रिय गौओं में जो सुरभि गाय सबसे अग्रगणी है, उनसे अनुरोध किया गया कि क्षमा कर दे, क्षमा की याचना मेरे लिए आप गोविंद से करें। तो गोपाल चंपू ग्रंथ में जीव गोस्वामी जी इसका उल्लेख करते हैं। जब इंद्र आए भगवान के सामने ब्रह्मा जी और सबके अभिषेक के पश्चात, और तब भी भगवान उनकी ओर देखना नहीं चाह रहे थे, तब सुरभि आगे आती है, और सुरभि ने कहा कि आप इनको क्षमा करें, हमारे द्वारा दिए जाने वाले दुग्ध से इंद्र को आपका अभिषेक करने का अवसर दें। और इस स्थान को सदैव भक्तों के हृदय में इस विश्वास के लिए प्रसिद्ध कर दें कि यदि भक्त के ऊपर जिसने किसी प्रकार का अपराध हो गया है, दूसरे भक्त की कृपा हो जाती है। भक्तों के संग के महत्व का उल्लेख करते हुए सुरभि ने कहा कि दासानुदास की जो परंपरा है वो अक्षुण्ण हो जाएगी यदि आप इंद्र को क्षमा कर दें। तो निश्चित रूप से भगवान द्वारा अस्वीकृत किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भगवान का अभिषेक हुआ है सुरभि कुंड पर, भगवान का नाम गोविंद कहा गया है। जो गोपाष्टमी की पूजा होती है, वो सब यहाँ पर सुंदर अम, देवता पुष्प वर्षा करते हैं आकाश से, इस प्रकार का उल्लेख आता है। थोड़ा सा ही आगे जाके माधवेंद्र जी की भजन कुटीर पड़ेगी, और जहाँ माधवेंद्र जी की भजन कुटीर है, तो जहाँ पिछले पिछले दो दो स्थान पहले हमने देखा था, गोपाल राय जी का मंदिर था, जहाँ वास्तव में गोपाल उद्भूत हुए थे, उनकी पहली जो विग्रह की पूजा करवाई गई थी। पर जहाँ माधवेंद्रपुरी की कुटीर है, उसके सामने गोपाल मंदिर बनाया गया है। तो जब गोवर्धन पे गए भगवान, उससे पहले तक जहाँ विग्रह को रखकर उनकी पूजा की गई थी, उस स्थान का नाम गोपाल मंदिर कहा गया है। तो तीन स्थान है गोपाल मंदिर से संबंधित, एक जो हमने गोवर्धन से ऊपर से परिक्रमा में नीचे आते हुए श्रवण किया, जो अब गोवर्धन के ऊपर मंदिर स्थित है, जो आक्रमण के समय श्रीनाथ जी कहे जाने लगे, श्रीनाथ द्वारा ले जाया गया। दूसरा, जहाँ विग्रह उपस्थित, जहाँ प्रकट हुआ था गोपाल राय जी, जहाँ उपस्थित हुए थे, निकले थे, उद्भूत हुए थे। और तीसरा, जहाँ माधवाचार्य जी की, माधवेंद्रपुरी जी की कुटिया है, और उसके सामने मंदिर बनने से पूर्व गोपाल जी को रखा गया था।
तो अभी भी जयपुर के जो गोविंद देव जी के मंदिर के पुजारी हैं, गोस्वामी हैं, उनकी देख रेख में इस स्थान की सुरक्षा हो रही है। तो ये पूरे क्रमबद्ध तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। इसी स्थान पे तो सुरभि कुंड, सुरभि वन, गोपाल जी का मंदिर, वल्लभाचार्य जी की बैठक, माधवेंद्रपुरी जी की बैठक, और उसके आगे इंद्र टीला पड़ेगा। तो इंद्र टीला जाहिर सी बात है वही स्थान है जहाँ पर छोटा सा छोटा सा एक टीला है, कई इमारतों से घिरा हुआ है, स्पष्ट रूप से तो दर्शन भी नहीं हो पाते जब तक कि किसी अ, स्थानीय व्यक्ति के संग हम ना जा रहे हो। तो जब सबकी बातें स्वीकार करने के पश्चात जहाँ इंद्र डर के खड़े हुए हैं और भगवान आते हैं और वहाँ उनको सांत्वना देते हैं, और फिर इंद्र द्वारा पूजा अभिषेक जो किया गया है, वो इंद्र टीले के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। तो आगे थोड़ा सा आगे गंधर्व कुंड नाम का भी एक स्थान कहा गया है, पर गंधर्व कुंड तो बिल्कुल लुप्त प्राय है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वर्षा ऋतु में जो गोविंद कुंड के दक्षिण में एक स्थान है जहाँ पर जल अभी भी एकत्र हो जाता है, उसे उसे ही गंधर्व कुंड कहा गया है। पर ये लोगों की मान्यता है। दर्शन तो इसमें असत्यता कुछ भी नहीं है, बस दर्शन नहीं हो सकते अभी। और क्यों है ये मान्यता? मान्यता इस आधार पर है क्योंकि इंद्र टीले के बिल्कुल समीप में है वो। और जब भगवान का श्रृंगार और अभिषेक करा जा रहा था, तो वहां पर भगवान ने अपनी लाठी रख दी थी, और जैसे हाथ पकड़ते हैं, हाथ रखते हैं कहीं सहारा लेने के लिए, इस प्रकार बैठकर भगवान का श्रृंगार सुंदर किया गया है। तो गंधर्वों द्वारा वहां उपस्थित होकर भगवान का भव्य श्रृंगार हुआ है। तो उसके लिए उस स्थान को गोवर्धन कुंड कहा गया था। आ, सभी स्नान श्रृंगार के पश्चात तब भगवान पुनः दर्शन देते हैं, पर अभी अभी वो उपस्थित नहीं है, सिर्फ हम लोग कथाओं में सुनते हैं। आगे गोविंद कुंड के आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। गोविंद कुंड के आगे जाते हुए करीब वर्तमान समय में करीब करीब 350 400 मीटर, 400 मीटर के आसपास चलेंगे। तो ढोक दाऊ जी जो हम कह रहे थे, उनका मंदिर पड़ता है। और ढोक दाऊ जी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बार बलराम जी जब गोवर्धन के ऊपर भ्रमण कर रहे थे, तब भगवान द्वारा गोपियों के संग रासलीला का आयोजन किया गया था। और ये रासलीला का समय, इसको किसी भी प्रकार से भौतिक जब भी रासलीला शब्द आता है उसको इस प्रकार से इतना विकृत कर दिया गया है अभी कि हम लोग भौतिक दृष्टि से समझने लग जाते हैं उसको। 7 वर्ष के भगवान है जिन्होंने गोवर्धन उठाया है। आज भी जो 7 8 9 10 साल का बच्चा है, उससे हम किसी प्रकार की विकृत व्यस्क जैसी इच्छाएं और आदतें नहीं देख पाते हैं। तो तत्कालीन समय में भगवान द्वारा रासलीला कर तथा जन्म जन्मांतर की गोपियों को उनके भाव के अनुसार सेवा करने और सेवा कराने का अवसर प्रदान करना। तो उस समय भी वैसा ही एक इतना मनमोहक दृश्य था कि बलराम जी वहां खड़े होकर बस देखते ही रह गए। कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखकर वो इतने भाव निमग्न हो गए। तो ढोकना देखना, इस संदर्भ में है ये शब्द, ढोक दाऊ जी कहे गए हैं। दाऊ जी भगवान का व्रज की भाषा में नाम है। तो इतने वो निमग्न थे कि उन्होंने जो मुकुट लगा रखा था वो गोवर्धन पे शिला पर गिर गया है, और भगवान के मुकुट के स्पर्श से वो शिला, क्योंकि इतना निमग्न भाव में, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का भी जो स्वरूप हम लोग देखते हैं आज, वो अत्यधिक भाव में निमग्न होने का परिणाम है।
तो बलराम जी इतने भावमग्न थे कि उनकी मुकुट गिरा और मुकुट के स्पर्श से शिला पिघल गई। तो आज भी जो वो शिला है ढोकदाऊ जी की, मुकुट के गिरने पर उस पर मुकुट के चिन्हों के निशान दिखते हैं। तो भक्त जाते हैं, शिला को प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं। भगवान के चरण चिन्ह है वहां पर, भगवान कृष्ण के थोड़ी सी दूरी पर। तो उस पूरे स्थान को मंदिर बना लिया गया है चरण चिन्ह को सुरक्षित करने के लिए, शिला को सुरक्षित करने के लिए। तो अभी तो मंदिर बनाकर वहां पर सेवा की जा रही है भक्तों द्वारा। बिल्कुल दंडवत प्रणाम की मुद्रा में नमस्कार किया जाता है। तो गंधर्व कुंड के आगे अप्सरा कुंड आता है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ इंद्र के इस कृत्य के पश्चात भगवान विश्राम करेंगे। अब ब्रजवासियों द्वारा सब भगवान वास्तव में विश्राम क्या करते हैं, भगवान पूरे गोवर्धन पर देखते हैं कहाँ कहाँ क्षति हुई है। और जो गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, देवतागण हैं, वो सभी ऐसे स्थान स्थान पर उपस्थित हैं। तो गंधर्व कुंड से थोड़ा आगे जो स्थान है उसे अप्सरा कुंड, अप्सरा वन कहा गया है। जब भगवान का महाअभिषेक होता है तो अप्सराएं स्वर्ग से आ रही थी, उन्होंने भगवान के अभिषेक में भाग लिया था। और जिस स्थान पर जो जल वो स्वर्ग लोक से लेकर आई थी, उस स्थान को उन्होंने अप्सरा कुंड निर्मित किया है, भगवान के अभिषेक में भाग लिया है। यहाँ पर हमारे आचार्य कहते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन आया है कि 24 भगवद अवतार सदैव अपने अचिंत्य शक्ति द्वारा इस कुंड के तट पर लीलाएं करते हैं। अप्सरा कुंड के तट पर अप्सरा कुंड के दर्शन सुलभ हैं। आगे बढ़ने पर, अब क्योंकि तलहटी का बिल्कुल अंत आ रहा है, तो पुछरी कुंड कहा गया है। दूसरा नाम पूंछ पूंछ के लिए पुछरी कुंड कहा गया है। और वैसे इस स्थान आगे जो अप्सरा कुंड के आगे का स्थान है उसे नवल कुंड भी कहा गया है। नवल का अर्थ क्या हुआ? नवीन, नूतन। तो स्थान सदैव नूतन रहता है। भरतपुर की नवल रानी ने इस कुंड का पुनर्जीर्णोद्धार और संरक्षण किया है। तो इसलिए पुछरी कुंड नवल कुंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। और उसके पश्चात उनके द्वारा वहां पर सुंदर नवल बिहारी जी का मंदिर बनाया गया है। तो चित्र दिखाया है आचार्यों ने। स्थान ब्लैक एंड व्हाइट में सारे ऐसे ही दिखेंगे। तो मंदिर दिख रहा है यहाँ पर हमें, और स्वच्छता के साथ रखा गया है इसे। पर वास्तविकता में जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जाके देखेंगे, तो अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था होती ही जा रही है इन स्थानों की। तो नवल कुंड मंदिर के थोड़ी सी ऊंचाई पर, जो कि दुर्ग के समान प्रतीत हो रहा है, वहां पर नरसिंह देव की भी स्थापना की गई है। काले पत्थर से बने हुए हिरण्यकशिपु के हृदय को विदीर्ण करते हुए, और जहाँ नरसिंह देव है वहाँ छोटे से प्रहलाद महाराज जी भी उपस्थित हैं। तो जो इमारत बनाई गई है नवल बिहारी मंदिर की, उसके अम, ऊंचाई पर पड़ेंगे, वो थोड़ा आगे पड़ेंगे और ऊंचाई पर पड़ेंगे। वो पूरा स्थान भव्य दुर्ग की तरह दिखता है, किले की तरह दिखेगा। और जो नरसिंह देव जी का मंदिर है, जो विग्रह है वहां पर, वो करीब करीब 1,000 साल पुराने बताए जाते हैं। तो विग्रह क्योंकि ऐसे दुर्ग जैसी इमारत के पहले मंजिल पर है, तो
वहां पर नरसिंह देव का जब हम दर्शन करने के लिए पहले मंजिल पर जाएंगे इस दुर्ग जैसी इमारत के में, तो हमें अप्सरा कुंड, अप्सरा वन, नवल कुंड, गोवर्धन, ये सब कुछ का ऊंचाई से सुंदर दर्शन होता है। अनेकों आचार्यों ने, नरसिंह देव जी जो यहाँ उपस्थित है उनके लिए सुंदर पद्यावलियों की रचना की है, उनसे आशीर्वाद मांगा है। आगे बढ़ते जाएंगे, करीब अन्योर गांव से बढ़ते हुए तो वहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो रही है। तो गोवर्धन का जो मोर जैसा भाग है जिसे हम कह रहे हैं, जो अंतिम तलहटी का बिल्कुल अंत है, पुछरी का लौटा बाबा कहते हैं उस स्थान को, वो वास्तव में राजस्थान की सीमा में आता है। और वो अंत है, तो उसे पूंछ पुछरी का भाग कहा गया है। और नाम लौठा, लौठा था, अब लोटा हो गया है, लौटा हो गया है, इस प्रकार से बोला जाता है स्थानीय भाषा में। वास्तव में वो भगवान के एक ग्वाल सखा लौठा के लिए समर्पित है वो स्थान। तो गांव का नाम पुछरी था, सखा का नाम लौठा था, और पुछरी का लौठा बाबा उस स्थान का नाम हो गया है। वहां पे भगवान का मंदिर है। कथा जो बताई गई है वो कुछ इस क्रम में बताई गई है कि भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बने थे, जैसे सदैव बनते आए हैं। और इस बार के पकवान की विशेषता ये थी कि लौठा ने बनाए थे, अपने अन्य मित्रों और परिवारीजनों के संग मिलकर, और भगवान को आमंत्रित किया था। तो भगवान कृष्ण और बलराम जब तक पहुंचते, लौठा को पता चल गया कि अक्रूर आ गए हैं, और वो भगवान को लेकर मथुरा जा रहे हैं। तो वो दुखी होकर नंद महाराज के महल की ओर दौड़ते हैं, और भगवान से कहते हैं कि कब तक आओगे मित्र, मैंने तो तुम्हारे लिए इतने, तुम्हें आमंत्रित किया था, इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे। तो भगवान ने कहा, मैं कल ही लौट कर आता हूँ। लौठा ने कहा, कल आओगे पक्का ना? तो उन्होंने कहा, कल नहीं आया तो परसों आऊंगा। लौठा ने कहा, अगर परसों नहीं आए तो कृष्ण ने कहा, एक काम करो, प्रतीक्षा क्यों करनी, तुम मेरे ही साथ चल चलो। तो लौठा ने कहा, नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो अन्यों को तुम्हारा दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पकवान बनाकर इंतजार कर रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से आओगे। तो वास्तव में भगवान तो कथा रूप में वापस आते नहीं है। वैसे भगवान ब्रज के बाहर जाते भी नहीं है, पर कथा रूप में वापस आते भी नहीं है। तो लौठा बाबा वहां बैठे रह गए। दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष बीतते गए, और बैठे बैठे वो एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। पर कृष्ण ने जाते जाते कहा था, जब लौठा ने कहा कि मैं पकवान बना के इंतजार करूंगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे भूख नहीं लगेगी? तो मुझे भूख लगेगी तो तुम आओगे। और कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी जब तक मुझे खिला नहीं लोगे, और तुम दुबले भी नहीं होगे, तुम अस्वस्थ भी नहीं होगे, तुम रोग से ग्रस्त भी नहीं होगे। तो इसलिए लौठा बाबा वहां बैठे बैठे मूर्ति बन गए, लौठा बाबा कहे जाने लगे वो। पर जो वो मूर्ति है उछरी के लौठा बाबा की, वो हिष्ट पुष्ट है, और देखने में वो हनुमान जी जैसी लगती है। तो कुछ लोग उनको सिंदूर का लेपन वगैरह करते हैं, अभी भी कीर्तन चलता है वहां लगातार। ब्रजवासियों में बहुत मान्यता है, और किसी भी प्रकार की कष्ट से, किसी भी प्रकार के रोग से, क्योंकि लौठा बाबा को भगवान से आशीर्वाद है, तो
लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दृढ़ता और बल दें। कोई भौतिक कामना के लिए नहीं आता है, कहते हैं आप दृढ़ता और बल दें कि हम गोवर्धन की परिक्रमा सफलता पूर्वक कर सकें। तो ऐसे छोटे छोटे स्थान बीच बीच में अपनी अपनी कथा के समान है। आगे अप्सरा कुंड लौठा बाबा के बाद सुतल वन पड़ता है, और सुतल वन भगवान की रास स्थली के रूप में सर्वविदित है। सुतल वन के पास ही सुतल कुंड है, कुंड अब सूख रहा है वैसे। नील गाय कभी कभी दिख जाती हैं वहां पर। प्रशासन द्वारा उसको सुरक्षित और संरक्षित भी किया जा रहा है, श्रीनाथ जी का मंदिर बन गया है वहां पर। और विशेष रूप से ये सुतल वन, जहाँ सुतल कुंड है, वो भगवान की रास स्थली के नाम के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये कथाएं हैं। तो शीघ्रता से थोड़ा समय और लेकर आगे। संभवतः एक सत्र और लगेगा। हम लोगों ने करीब 60% स्थानों को समझने का प्रयास किया है यहाँ पे श्रवण करने का। दो स्थान और करते हैं। मणिकंदली गुफा है, और जहाँ पर इंद्रकुंड, इतनी इतनी क्योंकि गोवर्धन के आसपास की है तो इंद्र से जुड़ी हुई इतनी कथाएं और इतने स्थान हैं। तो एक इंद्रकुंड आता है, इसके आगे ही पड़ेगा बिल्कुल। आगे आगे जब चलते हैं सुतलवन से, तो मणिकंडीर, कंडली कहते हैं, कंडली स्थान छोटा, राघव गोस्वामी की गुफा के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है। और भगवान श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं के रूप में, प्राकट्य स्थान के रूप में उसे जाना जाता है। तो सुतल वन में श्रीनाथ जी का मंदिर है, और उसके पास ये गुफा है। जो चैतन्य चरितमृत के हमारे राघव पंडित जी हैं, वो यहाँ पर निवास किया करते थे। राधा कृष्णा चैतन्य महाप्रभु इनकी महिमा का गान करते थे, और इतने मगन रहते थे व्रज रज में लोट लोट कर, कि उनकी सदैव सदैव उनकी देह सदैव व्रज रस से धूल धूसरित रहती थी। चैतन्य चरितमृत के सभी कथा पात्र भगवान के कोई ना कोई पार्षद है, कोई ना कोई सखी है, कोई ना कोई मंजरी है, कोई ना कोई देवगण है। आ, सभी भगवान के पार्षद हैं। और राघव पंडित के लिए तो कहा जाता है कि वो श्रीमती राधा रानी की चंपा लता सखी थी, चंपक लता सखी थी। भक्ति रत्न प्रकाश में इसका उल्लेख है, गौर गणोदेश दीपिका में इसका उल्लेख है। तो वो राघव गोस्वामी जी यहाँ पर सदैव व्रज रस में रहते थे। जब श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब आए हैं व्रज में, तो इनको परिक्रमा राघव गोस्वामी द्वारा ही कराई गई है। और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जो षट गोस्वामी है, उनके अत्यंत घनिष्ठ मित्र कहे गए हैं। तो जब जब जो भी, क्योंकि राघव पंडित यहाँ रह रहे हैं, तो ब्रजमंडल का दर्शन करने के लिए मायापुर से, जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु के जो भी शिष्य आते थे, सबको यही दर्शन कराया करते थे। तो भक्ति रत्नाकर में स्वयं यही राघव गोस्वामी कहते हैं, ये मेरी गुफा है, वर्णन आता है वहां पर। और उस गुफा के द्वार पर रहते थे, क्योंकि वो गुफा प्रसिद्ध थी राधा कृष्ण की निरंतर चलती रहने वाली लीलाओं के लिए। राघव गोस्वामी की गुफा के पश्चात चरण कुंड है। चरण कुंड स्थान छोटा कुंड बन गया, जहां पर इंद्र ने
अपने अश्रु नेत्रों से भगवान के चरण पखारे हैं। तो यदि हम पूरे परिक्रमा के अम, क्रम का स्मरण करें, गोवर्धन की ओर से आते हुए, केंद्र गोवर्धन मानसी गंगा की ओर से आते हुए, सुरभि कुंड से होते हुए करीब करीब 200 मीटर दाएं आ रहे हैं हम, और उस बीच में ये सारे स्थान पड़ रहे हैं। उसके बाद हमें इंद्रकुंड पड़ेगा। तो पुनः इंद्रकुंड बहुत विशाल रूप में नहीं उपस्थित है अभी, पर संकेत रूप में एक छोटे से स्थान पर जल के साथ उपस्थित है। तो स्थानीय लोगों का और शास्त्र के वर्णन के अनुसार उसे इंद्रकुंड कहा गया है, जहाँ पर भगवान ने इंद्र द्वारा पश्चाताप के जो अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के चरण कमलों का अभिषेक किया है, उसे स्वीकार किया है। तो दिखने में कुछ कुछ ऐसा स्थान है, इसलिए इसे वास्तव में कुंड अभी वर्तमान में नहीं कहा जा सकता, पर दिखने में अभी कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आगे इंद्रकुंड के पश्चात ऐरावत शिला है। ऐरावत शिला हम समझ सकते हैं। तो ऐरावत शिला कुछ और नहीं, स्वयं जब इंद्र शरणागति के लिए अम, भगवान के चरणों में गिरते हैं, तो ऐरावत ने भी भगवान का अभिषेक किया है। वहां एक शिला है विशाल, इसलिए उसे ऐरावत शिला कही गई है, जिस पर इंद्र के वाहन ने अपने आप को अभिषेक की मुद्रा में, तो एक एक अपने पैर को उस पर टिका के और अपनी सूंड से भगवान को अभिषेक किया है। और गर्ग संहिता में इसका उल्लेख आया है, एरावतस्य सुरभे पाद चिन्हानि यत्र वै तत्र नत्वा नरः पापी वैकुंठम याति मैथिला। गर्ग संहिता 3.7.38 में इसके बारे में बताया गया है। शिला का जो चित्र है, ये शिला मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी है। ऐरावत शिला है, ऐरावत शिला है, क्योंकि अब बहुत सारे स्थानों को घेरा भी जा रहा है। तो जो चित्र मुझे प्राप्त हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है। तो शिला पर चिन्ह है, और क्योंकि गर्ग संहिता में इसका उल्लेख है, तो संशय की कहीं कोई दुविधा की कोई बात ही नहीं रह जाती। तो अब यहाँ तक पूरा गोवर्धन तलहटी आ चुकी है, पुछरी आ चुकी है, पुछरी का लोटा बाबा, ये सब अब ये समतल स्थान होता चला गया है, और यहाँ से सुंदर वन उद्यान शुरू हो जाते हैं। तो कदम्ब वन कहा जाता है इस पूरे स्थान को, जहाँ पर अगर क्रम में देखा जाए तो पहला वाला स्थान गोविंद कुंड, मानसी गंगा से लेके गोविंद कुंड तक के बीच का स्थान सुरभि वन था। और अब गोविंद कुंड से लेकर जहाँ पर तलहटी आ चुकी है, वहां से लेकर पूरा मनोरम स्थान फैला हुआ है कदम्ब के वृक्षों से भरा हुआ। पूरा हम लोग जब पैदल चलते हैं तो दिखता है। तो ये पूरा स्थान कदम्ब वन कहा जा रहा है। और इस कदम्ब वन के पास जो सुरभि कुंड है वो विस्तारित है। ऐरावत कुंड हो गया, ऐरावत शिला हो गई, ये सब कुछ आसपास वाले स्थान है। तो कदम्ब वन जहां पर समाप्त हो रहा है, वहां से जतिपुरा गांव अब आरंभ हो जाता है परिक्रमा करते समय। अभी भी उसे जतिपुरा ही कहते हैं। तो जतिपुरा गांव जहां पर आरंभ होता है, वहां बाईं ओर एक सुंदर सा कुंड दिखाई देगा, और उसका नाम पुनः भगवान के ग्वाल सखा हरिजू के नाम पर रखा गया है। और उसी के पास शिव जी का भी एक मंदिर है, उसे हरजेश्वर महादेव कहा गया है। हरजेश्वर महादेव। और हरजेश्वर महादेव, तो गांव शुरू हो गया है जतिपुरा गांव। जतिपुरा गांव के बाईं ओर जो है उसे हरिजू कुंड कहा गया है। ग्वाल बाल सखाओं के साथ भगवान ने लीला की है। उसके आगे
हरजेश्वर महादेव है, हरजेश्वर महादेव के आगे हमें जो कुंड है उसका नाम रुद्र कुंड रखा गया है। भगवान जो हरजेश्वर महादेव है उनके लिए कहा गया है कि वो अम, कृष्ण के, राधा कृष्ण के लीला तिरोधान के पश्चात इतने दुखित थे और इतना विलाप किया है, रुदन किया है, उनके आंसुओं से ये कुंड बना है। कहने के लिए वो निर्जन स्थान है। कदम वन के लीलाएं समाप्त हो रही हैं वहां पर महादेव के प्रेम और स्नेह के भाव को प्रतिबिंबित करता हुआ है। तो अभी भी वो दृश्यमान होता है, सुंदर स्थान है, देखने में कुछ इस प्रकार का है। इन स्थानों का श्रवण वास्तव में हमें इस बात का आश्वासन देता है कि हमारी श्रद्धा काल्पनिक नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। देश काल परिस्थिति की अनुकूलता के अनुसार भगवान प्रकट होकर भक्तों के मन में विश्वास को, श्रद्धा को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो ये जो पूरा जतीपुरा गांव है, जतीपुरा, जतीपुरा गांव ये गोपालपुर, जतीपुरा भी पहचानते हैं सभी अभी, जतीपुरा का ही है। तो वो वास्तव में यतीपुरा है, जतीपुरा है। यदि ये स्थानीय नाम पता रहेंगे हमें तो जब हम लोग वहां पर आवागमन करेंगे तो स्थानीय लोगों से हमें को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं बिल्कुल इतने बाहर से आए, आपको कोई लीला और कथा नहीं पता है। तो गोपालपुर, यतीपुरा, जतीपुरा, ये सब पूरा एक ही वो स्थान है। और आगे बढ़ने पर जहाँ जतीपुरा का समापन हो रहा है, तो हम लोग परिक्रमा करते हुए पूरा बढ़ रहे हैं आगे। वहाँ वल्लभाचार्य जी की बैठक है। वल्लभाचार्य जी की बैठक के बिल्कुल निकट ग्वालकूद नामक स्थान है। तो वहां पर गर्ग संहिता से प्राप्त विवरण के अनुसार सुंदर पुष्प, पत्तियां ये सब लाकर भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। बिल्कुल अन्नकूट जैसा उत्सव मनाया जाता है। जैसे बच्चे आपस में खेल खेलते हैं उस प्रकार से भव्य राजा महाराजा रानियों वाले जो आभरण श्रृंगार अलंकरण होते हैं, वो स्थान है ये। श्री राधा रानी द्वारा रास में प्रवेश करने से पहले जो श्रृंगार की पूरी प्रक्रिया है वो इस स्थान पर की जाती है। इसीलिए अ, इस स्थान का एक नाम श्रृंगार मर्डल, ऐसे पूछेंगे तो नहीं पता चलेगा, श्रृंगार मर्ग भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा आगे जाते ही दंडवती शिला पड़ेगी। दंडवती शिला का महत्व इस अर्थ में है कि जो गोपाल राय मंदिर हमने श्रवण किया था, माधवेंद्रपुरी के जी के गोपाल जी के लिए बनाया गया है, गोवर्धन पर्वत के ऊपर बनाया गया है। उसके पुजारी आकर भी दंडवती शिला को 7 बार प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, फिर उस शिला की 7 बार परिक्रमा करते हैं। तो दंडवती शिला के लिए ये कहा जाता है कि यदि गोवर्धन परिक्रमा के समय कोई अपराध हो जाए तो केवल इस शिला की 7 बार परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत दंडवत कर लेना चाहिए, तो सभी अपराधों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी कुछ और स्थान बाकी हैं। स्थानों की सूची अगले अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने करीब करीब 25 के आसपास स्थानों को पिछले सत्र से आगे श्रवण किया है।
एक और सत्र में गोवर्धन परिक्रमा के समस्त स्थान, अभी बिलछू कुंड है, गोस्वामियों की समाधि है, कुसुम सरोवर है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोवर्धन जीवा मंदिर है। ये सारा मैं अलग अलग पुस्तकों में जो विवरण है स्थानों का, उन सबको संकलित करके बताने का प्रयास कर रही हूँ। उद्धव कुंड है, उद्धव कुंड बाकी है अभी। पंचतीर्थ कुंड है, युगल कुंड है। तो इन सभी स्थानों को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अभी अभी गोवर्धन की ऐसे तीन चौथाई परिक्रमा हो गई है, थोड़े स्थान बाकी हैं। प्रणाम किया है यहाँ पे, क्योंकि गोवर्धन से नीचे आ गए हैं। तो अब जो तलहटी पे समतल मैदान पर जो स्थान है, क्योंकि गोवर्धन के नेत्र कहे गए श्याम कुंड और राधा कुंड, तो उद्धव कुंड, सखी स्थली, ये सब हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री ब्रज धाम की जय। हरे कृष्णा।